असम बोर्ड के 12th क्लास के यानी कि सेकेंड ईयर के इंग्लिश सिलेबस को देखेंगे। थोड़ा सा हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस को ढूंढने के लिए चले जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के AHSEC के। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, उसका ऑफिशियल वेबसाइट है ahsec.assam.gov.in। तो यहाँ पे देखिए मेन्यू है। अगर हम जाएंगे एकेडमीज़ पे तो यहाँ पे आपको सिलेबस का ऑप्शन आएगा, देखिए। और नीचे स्क्रॉल करने पे यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे है सिलेबस फॉर HS सेकेंड ईयर ऑल सिलेबस। यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेते हैं हमारा इंग्लिश का जो सिलेबस है, देखिए 1 नंबर पे। बाकी जो सिलेबस है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंग्लिश पे मैंने क्लिक किया और इंग्लिश का सिलेबस हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। तो आइए अब इसे देखते हैं कि क्या क्या आपको आने वाले हैं क्वेश्चंस। ये तो पहला पार्ट है, देखिए यहाँ पे इतना कुछ है नहीं। सेक्शन ए से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये डिस्कस करना है इसे। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि अनसीन पैसेजेस यानी कि कुछ ऐसे पैसेजेस से क्वेश्चन आएगा आपको जो कि आपने पहले नहीं देखे होंगे, यानी कि कॉमन नहीं होगा। उनमें से क्या क्या आ सकता है, देखिए फैक्चुअल पैसेज, डिस्कर्सिव पैसेज और लिटरेरी पैसेज। तो फैक्चुअल पैसेज का मतलब होता है कि कोई भी एक चीज़, मान लीजिए कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के ऊपर कुछ फैक्ट्स होंगे आपको दिए हुए होंगे और उनमें से क्वेश्चंस आएगा। या फिर ऐसे आ सकता है कि किसी चीज़ के बारे में, देखिए इन्वॉल्विंग ओपिनियंस भी लिखा है यहाँ पे B नंबर पे। तो फॉर एग्जांपल पोल्यूशन, तो पोल्यूशन के बारे में मान लीजिए दे दिया कि पोल्यूशन तो बुरा है, ये वो। तो ये ओपिनियन देकर भी एक पैसेज दे सकता है। और लिटरेरी पैसेज यानी कि कोई भी एक स्टोरी, ड्रामा, पोएट्री वगैरह दे सकता है। तो ये 3 तरीके के पैसेजेस आ सकते हैं जिनमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 7 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आएगा वो एकदम टेक्स्ट के अंदर से आएगा, जो कि एकदम सिंपल वे में आपको आंसर उसका मिल जाएगा। और वोकैबुलरी यानी कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आएगा, वो आपको देख लेना है। सेक्शन B आता है, उसके बाद देखिए एडवांस्ड राइटिंग स्किल्स। इसमें से टोटल आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। देखिए 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशंस ऑफ नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिस, डिजाइनिंग, ड्राफ्टिंग पोस्टर्स, राइटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि नोटिस, पोस्टर्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन्विटेशन और रिप्लाई, ये जो चीज़ें हैं इनमें से मतलब कोई भी 2 चीज़ होगा और उन दोनों में से आपको एक चीज़ लिखना है और 50 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए वो। इसमें से आपको 5 मार्क्स आएगा। ए रिपोर्ट और अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन द वर्बल इनपुट प्रोवाइडेड। तो आपको कुछ लिखा हुआ देगा, एक डिस्क्रिप्शन छोटा सा, उनमें से या तो आपको रिपोर्ट लिखना होगा या फिर कोई फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आएगा और ये 10 मार्क्स का आएगा, जिसको आपको 100 से 125 वर्ड्स के अंदर लिखना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 में से आपको एक लिखना है। 4th नंबर है राइटिंग 1 आउट ऑफ 2 लेटर्स बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट्स। तो आपको एक इनपुट दिया जाएगा, यानी कि एक बॉक्स तो नहीं, मतलब ऐसे ही लिखा जाएगा कि ये सिचुएशन है, आपका नाम ये है, एड्रेस ये है, आपको एक लेटर लिखना है। फॉर एग्जांपल आपका बहन का शादी है, ये सब वगैरह, मतलब थोड़ा डिटेल होगा, उसमें से आपको एक लेटर लिखना होगा। और लेटर कोई बिजनेस लेटर भी हो सकता है, मान लीजिए आपको उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना होगा, कुछ पूछना होगा। या फिर ये हो सकता है लेटर टू एडिटर, यानी कि कोई भी समस्या हो गया है आपके लोकेलिटी में, तो एडिटर का लेटर जो है, मैंने तो आपको कराया ही है, आपको तो पता ही होगा। और जॉब एप्लीकेशन भी हो सकता है। तो ये 10 मार्क्स का आएगा लेटर। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन C, देखिए ग्रामर। ग्रामर में क्या है, देखिए नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो आपको पता ही होगा। उसके बाद वॉइस चेंज है, टेंसेस है, प्रीपोजिशंस है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है। तो ये क्या होगा, मान लीजिए 4 मार्क्स का है तो नरेशन में एक का होगा 2 मार्क्स और आपको टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे। उनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको दोनों का ही आंसर करना है। वॉइस चेंज में आपका ऑप्शन होता है, मान लीजिए 3 मार्क्स का अगर है तो 6 क्वेश्चन होंगे, एक का 1 मार्क होगा। और टेंसेस भी वैसे ही थोड़े बहुत ऑप्शन होंगे या फिर नहीं भी हो सकते हैं। प्रीपोजिशन में भी थोड़े से ऑप्शंस होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है इनको। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ कभी भी ट्राई मत करिए कि ग्रामर को आप कॉमन डाल लेंगे कि कॉमन आ जाएगा। जितना हो सके प्रैक्टिस करिए ग्रामर को, और जो भी कॉन्सेप्ट है चैप्टर्स का वो समझिए। सेक्शन D में देखिए आपका है टेक्स्ट का पार्ट, जो कि 45 मार्क्स का होगा टेक्स्ट। देखिए फ्लेमिंगो से आएगा 35 मार्क का और बाकी जो भी है 50 मार्क्स वो आ गया विस्टास से। तो यहाँ पे चैप्टर्स के बारे में तो आपको दिया ही है, जो चैप्टर्स होंगे आप देख लीजिए। गोइंग प्लेसेस होगा, लास्ट लेसन होगा, बीच में इंडिगो वगैरह है, मेमोयर्स ऑफ छोटा साहेब, लॉस्ट स्प्रिंग, ये सब। और पोएट्री में भी देख लीजिए। और यहाँ पे मेन बात जो है, देखिए 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन द पोएट्री फ्रॉम द टेक्स्ट टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड अप्रिसिएशन।
तो ये 2 क्वेश्चंस में से आपको एक लिखना होगा 4 मार्क्स का, और ये जो आएगा एकदम जेन्युइन टेक्स्ट से ही आएगा, ऐसा नहीं कुछ बाहर से आपको घुमा फिरा के दे दिया। तो 4 मार्क का एक जेन्युइन नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। 3 आउट ऑफ 4 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएट्री सेक्शन टू टेस्ट लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टेक्स्ट। तो देखिए, लोकल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि टेक्स्ट जो है उसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। अगर आप टेक्स्ट को समझते हैं तो उसे यूज़ करके आप आंसर लिख सकते हैं। और ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट है उसको आपको पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो आपको समझ के लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब है कि 3 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं 4 में से, और वो 3 थोड़े से घुमा के भी हो सकते हैं और नॉर्मल भी हो सकते हैं, यानी कि लोकल कॉम्प्रिहेंशन भी हो सकते हैं। 5 very short answer questions out of 7 questions based on the lessons from prescribed text। तो 7 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको 5 का आंसर करना है, और ये एकदम नॉर्मल टेक्स्ट से होगा, कोई भी घुमा फिरा के नहीं होगा, एकदम सिंपल है। 9th नंबर है, देखिए 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लेसन्स फ्रॉम प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट। तो फिर से 7 क्वेश्चंस में से आपको 5 का आंसर करना है, और इस बार 2 मार्क्स के होंगे। ये भी एकदम नॉर्मल है। देखिए, प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट यानी कि जो दिया होगा आपको टेक्स्ट, उसी में से आंसर करना पड़ेगा, यानी कि चैप्टर के अंदर से ही नॉर्मल आंसर्स। 1 out of 2 long answer type questions based on the text to test global comprehension and extrapolation beyond the set text। तो 2 में से आपको एक क्वेश्चन लिखना होगा 5 मार्क्स का, जो कि थोड़ा सा घुमा के दे सकता है आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, तभी आप लिख पाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने से कोई चीज़ ऐड कर दें, मान लीजिए कोई एक थीम है चैप्टर का, तो वो भी आप ऐड कर दें, तो ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद देखिए, विस्टास का जो पार्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, द टाइगर किंग है, द एनिमी है, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, और माघ बिहू और माघेर दोमाही। 1 out of 2 long answer type questions based on the supplementary reader to test comprehension and extrapolation of theme, character and incidents। तो 2 बड़े क्वेश्चंस में से आपको एक का आंसर करना होगा, जो कि 7 मार्क्स का होगा, और उस क्वेश्चन में आपको उस चैप्टर का थीम आना चाहिए, कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, और इंसिडेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि इन सब के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं कि जो भी आप मर्जी लिख दे सिर्फ टेक्स्ट से। यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है कि थीम, कैरेक्टर, तो आपको ये चीज़ समझना है कि कितना इंपॉर्टेंट है आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना, पता होना। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ रट्टा मार लिए और चले गए, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो थीम वगैरह सब कुछ समझ आना चाहिए। 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द सप्लीमेंट्री रीडर, और 4 नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे आपको, जो कि 2 मार्क्स के होंगे, वो नॉर्मल टेक्स्ट से आ जाएगा सप्लीमेंट्री रीडर से। तो ये था हमारा सिलेबस, आपको डिटेल में आई होप मैंने समझा दिया है। तो इसका डिटेल यही निकल के आता है कि सिर्फ आपको रट्टा मारने से नहीं होगा, एकदम समझना पड़ेगा चैप्टर्स को, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप पूरे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपको डाउट रहा हो किसी भी पार्ट से रिलेटेड कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और जो जो चैप्टर्स के मैंने नोट्स बनाए हैं, समरी समझाए हैं, वो तो मेरे पास है ही, मतलब चैनल पे है ही, आप देख सकते हैं। और बाकी भी मैं ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द कवर कर लूँ, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूँ प्रिपेयर करने में। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।